हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? नीरज कॉन्स क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 1 किए थे इकोनॉमिक्स का, और उसमें सीखे थे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बारे में। आज का क्लास हम लोग आगे के देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में और क्या हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले इकोनॉमिक्स तो आपको बता दिए हुए थे क्या होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स के फादर्स कौन है? तो एडम स्मिथ है। इकोनॉमिक्स के फादर्स एडम स्मिथ है, जिनका जन्म 5 जून 1723 में हुआ था, जो कि स्कॉटलैंड में हुआ था। ठीक है, और एडम स्मिथ इकोनॉमिस्ट भी थे, ऑथर भी थे और फिलोसफर भी थे, तीनों थे ये। ठीक है, और इनकी एक बुक ये पब्लिश किए हुए थे, जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। मतलब ये पूरे नेचर के बारे में इंक्वायरी करते थे, और हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में कितना धन है उसके बारे में ये इंक्वायरी करते थे। इसके बारे में ये बुक लिखे थे। ठीक है, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये दिखाना चाहते थे। इनका एक मेन फीचर्स था इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब सभी लोग अपना अपना एक इंटरेस्ट दिखाए। ठीक है, सभी लोग अपना अपना इंडिविजुअली इंटरेस्ट दिखाए। जैसे सपोज मानकर चलो कि एग्जाम्पल से अगर हम समझाएं, तो जैसे मानकर चलो कि हम ही को एक होटल स्टार्ट करना है, हमको एक होटल स्टार्ट करना, और हमको उस होटल से अच्छा प्रॉफिट चाहिए। मेरा एक इंडिविजुअली है कि हमको उससे प्रॉफिट चाहिए, हमको उससे वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा चाहने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा कस्टमर आएगा, बहुत ज़्यादा कस्टमर आएगा। तो कस्टमर बहुत सारा लाने के लिए क्या करना होगा? हमको अच्छी तरह से होटल में खाना बनवाना होगा, ताकि वैसा खाना बनाए ताकि वो खाना खाए, सेटिस्फैक्शन और डाइजेस्ट भी हो सके, वैसा खाना बनाए। तो उससे क्या होगा कि वो मेरे होटल में बहुत सारे कस्टमर आएंगे, और जब ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा तो मेरे लिए तो प्रॉफिट हो गया, और उस व्यक्ति को सर्विस मिल रहा है तो उसके लिए सेटिस्फैक्शन, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वो इनका मेन मकसद था करने का। तो वही एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। आप ये मीनिंग भी बोल सकते हो, इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन ही बोल सकते हो। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स की, कि इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेज है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे डिस्कस करने से पहले हम एक बता देते हैं पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में, कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आर्थिक समस्या। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम तो आर्थिक समस्या होता है, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब हो जाता है जैसे कि it refers to problem of choice, जहां पे चयन की समस्या, जहां पे चुनने की प्रॉब्लम है, चॉइस करने की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ही आर्थिक समस्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं। वही होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इट रेफर्स टू प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब चॉइस का प्रॉब्लम होता है चॉइस करने में। अब इसका रीजन क्या है? आखिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का रीजन क्या है? देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का रीजन है लिमिटेड इनकम, लिमिटेड रिसोर्सेस। अगर आपके पास सीमित साधन होगा तो उसके कारण भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है। अनलिमिटेड वांट्स, इच्छा ज्यादा होगा तो वहां पे प्रॉब्लम है पैसा का। स्कार्सिटी होगा, जैसे कि जहां पे डिमांड ज्यादा हो किसी चीज का और सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई क्या हो? कम हो। ठीक है, स्कार्सिटी। एक और हम यहां पे लिख दे रहे हैं अल्टरनेटिव यूजेज, वैकल्पिक प्रयोग। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? आर्थिक समस्या एक वैसा समस्या होता है जहां पे किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम है चॉइस करने का, क्योंकि उतना इनकम नहीं होता है तो हमको चुनना पड़ जाता है। हमको इनकम को, उस इनकम के अनुसार हम एडजस्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। तो वो आखिर आर्थिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होता है, क्या कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का? तो फर्स्ट कारण लिमिटेड रिसोर्स। अगर आपके पास लिमिट इनकम है तो वहां पे आर्थिक समस्या होता ही है। अनलिमिटेड वांट्स है, इच्छा ज्यादा है तो उस समय हो सकता है। स्कार्सिटी है, किसी चीज का डिमांड मार्केट में ज्यादा है, सप्लाई ही कम है, तो वहां पे भी महंगाई को बढ़ा दिया जाएगा ताकि हर कोई व्यक्ति वो गुड्स को नहीं ले सकता। एंड अल्टरनेटिव यूजेज, वैकल्पिक प्रयोग, वैसा प्रयोग जहां पे मतलब कि अब एक चीज से हमको बहुत सारा चीज बन सकता है, लेकिन मेरे पास उतना इनकम है नहीं कि हम सब चीज बना सके। जैसे दूध है, तो दूध से दही भी बनाकर हम सेल कर सकते हैं, पैसा अर्न कर सकते हैं। दूध से मतलब पनीर बना के पैसा अर्न कर सकते, लेकिन पॉसिबल नहीं कि हम सब चीज़ कर सकते। तो एक अल्टरनेटिव यूजेज होने के कारण भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हमारे देश का आर्थिक समस्या यही है
हमारे देश का। तो यही आर्थिक समस्या, और इसी आर्थिक समस्या को हम लोग अच्छे तरह से डिस्कस किए हैं अभी। अब हम लोग सीखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, हो सकता है कि अगर नहीं दिख रहा हो तो देख सकते हो, क्योंकि अभी लाइट का आ रहा होगा। तो ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, MICRO, माइक्रो, ठीक है। और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इन दोनों को अच्छे तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो पहले इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। अच्छे से समझेंगे इकोनॉमिक्स क्या होता है, अच्छी तरह से समझेंगे तभी जाकर हो पाएगा, ठीक है। तो इतना को नोट कीजिए, पॉज करके आप लोग नोट कीजिए। अब हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, तो अब हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या लिखे हैं कि इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी वेयर वी हैव टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पर्सन। मतलब ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जो स्टडी करता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। अभी हम आप लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम बताए ही हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करता है, लेकिन वो एक सिंगल पर्सन के थ्रू। जब वो सिंगल पर्सन के थ्रू, सिंगल पर्सन के बेसिस पे जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक। जैसे किसी चीज का डिमांड करना, किसी चीज का एक अकेला व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, ठीक है, कोई प्रोड्यूसर है ना, तो वो क्या है आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हो जाता है कि एक व्यक्ति के आधार पे, एक व्यक्ति के बेस पे हम आर्थिक समस्या के बारे में, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में जो डिस्कस कर रहे हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी वेयर वी हैव टू स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ होल एग्रीगेट। इसमें हम लोग पूरे देश के बारे में डिस्कस करेंगे कि पूरे देश में बहुत सारे पर्सन हैं, उनके द्वारा जो आर्थिक समस्या हो रहा है, उनके द्वारा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बारे में जो स्टडी करेंगे वो कहलाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो माइक्रो, अब जैसे कि मान लो एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाता है, पूरा डिमांड, मतलब पूरे देश का डिमांड क्या है, वो अपने देश का जो डिमांड है वो। उसी तरह एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, तो वो हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट। अब कुछ डिफरेंस हम लिखे हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि डिफरेंस क्या होता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। खास करके 12th क्लासेस के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा पूछता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कुछ डिफरेंस हम लिखे हैं। जैसे सबसे पहले तो मीनिंग आपने लिख देना यहाँ पे, फिर यहाँ लिखा इट डील्स विद इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू ए स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट। इसमें स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट कहने का क्या मतलब है, देखो माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, छोटा, मतलब इसमें एक एक व्यक्ति का हम केवल डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसलिए स्मॉल यूनिट होता है। लेकिन ये ओवरऑल इकोनॉमी जो होल पूरे देश के बारे में डिस्कस, इसलिए लार्ज होता है। इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग द थ्योरी ऑफ प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द थ्योरी ऑफ प्राइस। तो कभी कभी बुक में आप लोग ध्यान देना, किसी किसी बुक में बुक का नाम लिखा रहता है द थ्योरी ऑफ प्राइस, मतलब वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का होता है द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। और इसमें इंडिविजुअल लेवल पे काम होगा, इसमें एग्रीगेट लेवल पे काम होता है। तो ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ डिफरेंस। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या